राम 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 नारायण नारायण। नित्य योग में योग, नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग और वियोग में वियोग, ये चार अवस्थाएं चित्त की वृत्तियों को लेकर होती हैं। इन चारों अवस्थाओं को इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे श्री राधा और श्री कृष्ण का परस्पर मिलन होता है तो यह नित्य योग में योग है। मिलन होने पर भी श्री जी में ऐसा भाव आ जाता है कि प्रियतम कहीं चले गए हैं और वे एकदम कह उठती हैं कि प्यारे तुम कहाँ चले गए, तो यह नित्य योग में वियोग है। श्याम सुंदर सामने नहीं है पर मन से उन्हीं का गाढ़ चिंतन हो रहा है और वे मन से प्रत्यक्ष मिलते हुए दिख रहे हैं, तो यह वियोग में नित्य योग है। श्याम सुंदर थोड़े समय के लिए सामने नहीं आए पर मन में ऐसा भाव है कि बहुत समय बीत गया, श्याम सुंदर मिले नहीं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, श्याम सुंदर कैसे मिलें, तो यह वियोग में वियोग है। वास्तव में इन चारों अवस्थाओं में भगवान के साथ नित्य योग ज्यों का त्यों बना रहता है। वियोग कभी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होने की संभावना भी नहीं। इसे नित्य योग को प्रेम कहते हैं, क्योंकि प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों अभिन्न रहते हैं, वहां भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ही भक्त और भगवान में संयोग वियोग की लीला हुआ करती है। यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान किस प्रकार है? जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं तब प्रियतम पहले चले गए थे, उनसे वियोग हो गया था, अब कहीं ये फिर न चले जाएं। इस भाव के कारण प्रेमास्पद के मिलने में तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता। योग और वियोग में प्रेम रस की वृद्धि होती है। यदि सदा योग ही रहे, वियोग न हो तो प्रेम रस बढ़ेगा नहीं, प्रत्युत अखंड और एक रस रहेगा। अतः प्रेम रस को बढ़ाने के लिए भगवान अंतर्धान भी हो जाते हैं। वे चले जाएंगे इस बात को लेकर मन ज्यादा खिंचता है, इसलिए इस प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान बताया है। प्रेम में चार प्रकार का रस होता है, अथवा यूं कह सकते हैं भक्ति में चार प्रकार की रति होती है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन रसों में दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से माधुर्य रस श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति ज्यादा होती चली जाती है। परंतु जब इन चारों में से कोई एक भी रस पूर्णता में पहुंच जाता है तब उसमें दूसरे रसों की कमी नहीं रहती, अर्थात उसमें सभी रस आ जाते हैं। जैसे दास्य रस पूर्णता में पहुंच जाता है तो उसमें सख्य, वात्सल्य और माधुर्य तीनों रस आ जाते हैं। यही बात अन्य रसों के विषय में भी समझनी चाहिए। कारण यह है कि भगवान पूर्ण हैं, उनका प्रेम भी पूर्ण है और परमात्मा का अंश होने से जीव स्वयं भी पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार के संबंध से ही आती है। इसलिए भगवान के साथ किसी भी रीति से रति हो जाएगी तो वह पूर्ण हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। दास्य रति में भक्त का भगवान के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, मेरे पर उनका पूरा अधिकार है। वे चाहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थिति में रखें और मेरे से चाहे जैसा काम लें, मेरे पर अत्यधिक अपनापन होने से ही वे बिना मेरी सम्मति लिए ही मेरे लिए सब विधान करते हैं। सख्य रति में भक्त का भगवान के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान मेरे सखा हैं और मैं उनका सखा हूँ, वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनका प्यारा हूँ, उनका मेरे पर पूरा अधिकार है और मेरा उन पर पूरा अधिकार है, इसलिए
मैं उनकी बात मानता हूँ तो मेरी भी बात उनको माननी पड़ेगी। वात्सल्य रति में भक्त का अपने में स्वामी भाव रहता है कि मैं भगवान की माता हूँ या उनका पिता हूँ अथवा उनका गुरु हूँ, और वह तो हमारा बच्चा है अथवा शिष्य है, इसलिए उसका पालन पोषण करना है, उसकी निगरानी भी रखनी है कि कहीं वह अपना नुकसान न कर ले। जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया कन्हैया का ख्याल रखते हैं और कन्हैया वन में जाता है तो उसकी निगरानी रखने के लिए दाऊजी को साथ में भेजते हैं। माधुर्य रति में भक्त को भगवान के ऐश्वर्य की विशेष विस्मृति रहती है। अतः इस रति में भक्त भगवान के साथ अपनी अभिन्नता मानता है, अर्थात घनिष्ठ अपनापन मानता है। लोग प्रायः माधुर्य भाव में स्त्री पुरुष का भाव ही समझते हैं, परंतु यह भाव स्त्री पुरुष के संबंध में ही होता है, यह नियम नहीं है। माधुर्य नाम मधुरता अर्थात मिठास का है, और वह मिठास आती है भगवान के साथ अभिन्नता होने से। वह अभिन्नता जितनी अधिक होगी, मधुरता भी उतनी ही अधिक होगी। अतः दास्य, सख्य और वात्सल्य भाव में से किसी भी भाव में पूर्णता होने पर उसमें मधुरता कम नहीं रहेगी। भक्ति के सभी भावों में माधुर्य भाव रहता है। अभेद और अभिन्नता में भेद है। जिसमें केवल एक तत्व ही रह जाए, द्वैत भाव सर्वथा समाप्त हो जाए, उसका नाम अभेद है, और दो होते हुए भी एक रहने का नाम अभिन्नता है। जैसे दो मित्रों में भीतर से घनिष्ठता होने से अभिन्नता रहती है। अभिन्नता जितनी गाढ़ होती है उतना ही माधुर्य रस प्रकट होता है। इसी को प्रेम रस कहते हैं। भगवान भी इस प्रेम रस के लोभी हैं। इस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए ही भगवान एक से अनेक रूपों में हो जाते हैं। एकाकी न रमते सदैक्षत बहुश्याम प्रजा येति। अभिन्नता मानने से उनके लिए सुखदायी सामग्री जुटानी है, उन्हें सुख आराम पहुंचाना है, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, ऐसा भाव बना रहता है। प्रेम रस अलौकिक है, चिन्मय है। इसका आस्वादन करने वाले केवल भगवान ही हैं। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों ही चिन्मय तत्व होते हैं। कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है और कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है। अतः एक चिन्मय तत्व ही प्रेम का आस्वादन करने के लिए दो रूपों में हो जाता है। प्रेम के तत्व को न समझने के कारण कुछ लोग सांसारिक काम को ही प्रेम कह देते हैं। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि काम तो 84 लाख योनियों के संपूर्ण जीवों में रहता है, और उन जीवों में भी जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं उनमें काम अत्यधिक होता है, अर्थात सुख भोग की इच्छा अत्यधिक होती है। परंतु प्रेम के अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुष ही होते हैं। काम में लेने ही लेने की भावना होती है और प्रेम में देने ही देने की भावना होती है। काम में अपनी इंद्रियों को तृप्त करने, उनसे सुख भोगने का भाव रहता है, और प्रेम में अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाने तथा सेवा परायण रहने का भाव रहता है। काम केवल शरीर को लेकर ही होता है, और प्रेम स्थूल दृष्टि से शरीर में दिखते हुए भी वास्तव में चिन्मय तत्व से ही होता है। काम में मोह रहता है, मूढ़ भाव रहता है, और प्रेम में मोह की गंध भी नहीं रहती। काम में संसार तथा संसार का दुख भरा रहता है, और प्रेम में मुक्ति तथा मुक्ति से भी विलक्षण आनंद रहता है। काम में जड़ता की मुख्यता रहती है, यानी शरीर इंद्रियां आदि की मुख्यता रहती है, और प्रेम में चिन्मयता की यानी चेतन स्वरूप की मुख्यता रहती है। काम में राग होता है और प्रेम में त्याग होता है। काम में परतंत्रता होती है और प्रेम में परतंत्रता का लेश भी नहीं होता, अर्थात सर्वथा स्वतंत्रता होती है। काम में
वह मेरे काम में आ जाए ऐसा भाव रहता है, और प्रेम में मैं उसके काम आ जाऊं ऐसा भाव रहता है। काम में कामी भोग्य वस्तु का गुलाम बन जाता है, और प्रेम में स्वयं भगवान प्रेमी के गुलाम बन जाते हैं। काम का रस नीरसता में बदलता है, और प्रेम का रस आनंद रूप से प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। काम खिन्नता से पैदा होता है, और प्रेम प्रेमास्पद की प्रसन्नता से प्रकट होता है। काम में अपनी प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है, और प्रेम में प्रेमास्पद की प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है। काम मार्ग नरकों की तरफ ले जाता है, और प्रेम मार्ग भगवान की तरफ ले जाता है। काम में दो होकर दो ही रहते हैं, अर्थात द्वैधी भाव यानी भिन्नता या भेद कभी मिटता नहीं, और प्रेम में एक होकर दो होते हैं, अर्थात अभिन्नता कभी मिटती नहीं। परिशिष्ट भाव। पूर्व श्लोक में शाश्वत पद की प्राप्ति बताकर अब उसकी विधि बताते हैं कि वह कैसे प्राप्त होगा। साधक के लिए दो ही खास काम हैं, संसार के संबंध का त्याग और भगवान के साथ संबंध प्रेम। पूर्व श्लोक में आए मद्व्यपाश्रय पद में भगवान के साथ संबंध की मुख्यता है, और इस श्लोक में आए बुद्धि योगमुपाश्रित्य पद में संसार से संबंध विच्छेद की मुख्यता है। बुद्धि योगमुपाश्रित्य कहने का तात्पर्य है कि संसार का सूक्ष्म संबंध भी न रहे। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय। किसी के प्रति किंचित मात्र भी राग द्वेष न रहे। एकमात्र भगवान का चिंतन करने से समता बुद्धि योग स्वतः आ जाती है। इसलिए मच्चित्तः सततम भव कहा है।